हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमें बहुत ही प्यार मिल रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम एक नए सीजन की लव डेथ एंड रोबोट। तो भाइयों, ये इसका सीजन 3 होने वाला है, सीजन 3 का एपिसोड 1। तो चलिए सुनिए मूवी की एक्सप्लेनेशन हिंदी में मेरे साथ। मूवी की शुरुआत में हमें एक अजीब सा प्लेनेट दिखाया जाता है और उस प्लेनेट पर एक यूएफओ उतरता है और उस यूएफओ से 3 अजीब टाइप के रोबोट्स उतरते हैं। वो इस प्लेनेट पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं कि यहाँ पर आखिर मानव सभ्यता का अंत कैसे हो चुका है। व्हाइट कलर का एक रोबोट एक इंसान की खोपड़ी को उठाता है और कहता है कि शायद इंसान अपने ही कर्मों की वजह से मरे हुए हैं। फिर सीन को कट करके एक सर्वाइवल कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पर लोग मरे हुए पड़े होते हैं। फिर वहाँ मरने का कारण बताया जाता है कि यहाँ के लोग हिरण खाते थे और बिल्लियाँ भी खा लेते थे, और जब इनके यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं बचा तो एक दूसरे के जगहों पर छापे मारने शुरू कर दिए। ये इंसान भी ना बड़े भुक्कड़ थे। फिर एक व्हाइट कलर के रोबोट को एक मौत का कुआं दिखाई पड़ता है जहां पर कई लाशें पड़ी हुई मिलती हैं, और वहीं पर व्हाइट रोबोट कहता है मतलब कि पूरी मानवता ने बंदूकों के सहारे अपने अंतिम पल बिताए। और वहीं पर येलो कलर का रोबोट कहता है सभी मानव ने नहीं, सिर्फ अमीर लोगों ने। फिर सीन को कट करके हमें एक ऑयल रिग पर दिखाया जाता है। उन रोबोट्स का पूरा भरोसा था कि यहाँ पर हो सकता कोई न कोई आदमी देखने को मिल ही जाए, लेकिन वहाँ पर भी सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। और वहीं पर पिरामिड शेप का जो रोबोट होता है वो कहता है ये तो टेक वाले अमीर थे, यानी कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे थे और इन्होंने भी अपनी सभ्यता बसाने की कोशिश की, लेकिन ये भी नाकामयाब रह गए। और फिर वहीं पर ऑयल रिग के बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर लोग स्विमिंग के आसपास मरे हुए पड़े हुए थे। फिर यहीं पर पता चलता है कि मानव सभ्यता का विनाश का कारण यही था कि उन पर रोबोट ने हमला कर दिया था। किस प्रकार से एक मनुष्य जब रोबोट को बनाता है और वो उससे ढेर सारा काम कराता है, लेकिन वहीं पर जब रोबोट के अंदर सोचने और समझने की क्षमता आ जाती है तब क्या ही हो सकता है। फिर सीन को कट करके एक बंकर दिखाया जाता है और इस मूवी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जब बड़े बड़े नेता संकट से गुजरने लगे थे तब इसी में छुपने के लिए आए थे ताकि हाहाकार शांत होने के बाद एक नई मानव सभ्यता का निर्माण शुरू किया जा सके। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन होती है। यहाँ पर लाइट ग्लो होने के बाद दिखाया जाता है कि डाइनिंग टेबल पर लोग मरे हुए पड़े हैं और जब उनका खाना खत्म हो गया था तब एक दूसरे को लोग किस तरह से मारकर खा रहे थे। और फिर सीन को कट करके ढेर सारे स्केलेटन हमें दिखाए जाते हैं। और फिर व्हाइट रोबोट को एक लेटर वहाँ पर मिलता है जिसमें वो देखता है कि सभी लोग मार्स चले गए हैं। और वहीं पर ऑरेंज कलर वाला रोबोट आता है, कहता है सभी लोग नहीं, सिर्फ वही गए हैं जिनके पास पैसा बहुत था। और वहीं पर मूवी के द्वारा बताया जाता है कि 0.1% ही लोग सिर्फ मार्स पर गए हैं और बाकी 99.9% लोगों के साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा कर्म किया गया है, उन्हें जला दिया गया है क्योंकि रईसों को दूसरों की कोई चिंता ही नहीं थी। और फिर वहीं पर ऑरेंज वाले रोबोट को एक वीडियो मिलती है जिसमें दिखाया जाता है कि यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च हुआ था जो कि मार्स पर जा भी चुकी होती है। और फिर सीन को कट करके दिखाया जाता है मार्स की सीन जहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट शायद लस्सी पीने जाता है और जब वो अपना हेलमेट खोलता है तो वहाँ पर एक बिल्ली निकलती है और बिल्ली कहती है तुम्हें क्या लग रहा था इलॉन मस्क होगा। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड अगले दिन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। सो टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉच।